अगर आप विदेश में रहते हो और भारत से पेंशन प्राप्त करते हैं तो हर साल आपके सामने एक बड़ा सवाल आता होगा। लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करें? क्या इसके लिए आपको वापस इंडिया आना पड़ेगा? क्या सिर्फ पेंशन जारी रखने के लिए फ्लाइट से लेकर इंडिया आना जरूरी है? अगर आप भी अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुबई या किसी दूसरे देश में रह रहे हैं और इंडियन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। अच्छी बात यह है कि कई एलिजिबल एनआरआई पेंशनर्स के सामने इंडिया आने के लिए बिना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कई रास्ते मौजूद हैं और आज हम आपको ऐसे 4 प्रमुख ऑप्शंस बताएंगे, आसान भाषा में समझाएंगे ताकि सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आपको बेवजह इंडिया के लिए ट्रैवल करना ना पड़े। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर लाइफ सर्टिफिकेट इतना जरूरी क्यों है। तो ये सारी डिटेल जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र पेंशन सिस्टम में ये कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या फिर नहीं और उसकी पेंशन जारी रहनी चाहिए या फिर नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्हें पेंशन देती है उनके लिए एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट एक जरूरी कॉम्प्लायंस है। सामान्य पेंशन पाने वाले लोगों के लिए नवंबर में सबमिशन की व्यवस्था रहती है, जबकि 80 साल या उससे ज्यादा की उम्र के लोग जो पेंशन पाते हैं उनके लिए अर्लियर सबमिशन विंडो भी मिल सकती है। इसलिए विदेश में रहने वाले पेंशनर्स को भी इस रिक्वायरमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर एप्लीकेशन डेडलाइन तक लाइफ सर्टिफिकेट आपका जमा नहीं होता तो पेंशन डिसबर्समेंट में इंटरप्शन या फिर वेरिफिकेशन की जरूरत पैदा हो सकती है। अब सवाल ये है कि अगर जो लोग पेंशन पा रहे हैं वो विदेश में रह रहे हैं तो क्या उन्हें नवंबर में इंडिया आकर बैंक की लाइन में लगना पड़ेगा? तो इसका जवाब है कि ये जरूरी नहीं है। एनआरआई जो पेंशन पाते हैं उनके लिए अलग अलग परिस्थितियों में कई सबमिशन रूट्स उपलब्ध हो सकते हैं। हम यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन समझा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है यह आपकी पेंशन अथॉरिटी, पेंशन डिसबर्सिंग बैंक और पेंशन टाइप पर डिपेंड कर सकता है। इसलिए आपको हर चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। पहला तरीका है बैंक में सर्टिफिकेशनल। अगर आप विदेश में रह रहे हैं और किसी कारण से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो एप्लीकेबल रूल्स के तहत लाइफ सर्टिफिकेट को ऑथराइज्ड पर्सन या प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफिकेशन प्रोसेस के जरिए सर्टिफाई कराया जा सकता है। सेंट्रल पेंशन फ्रेमवर्क में लाइफ सर्टिफिकेट को कुछ स्पेसिफाइड अथॉरिटीज द्वारा सर्टिफाई कराने की व्यवस्था है। इसके पहले सर्टिफिकेट को पेंशन डिसबर्सिंग बैंक या संबंधित पेंशन अथॉरिटीज तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए वो एनआरआई जिन्हें पेंशन मिल रहा है उन्हें सबसे पहले अपने पेंशन पेइंग बैंक से कंफर्म करना चाहिए कि ओवरसीज इशूड या अटेस्ट सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में स्वीकार किया जाएगा। अब दूसरा तरीका ऑथराइज्ड एजेंट या फिर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के जरिए सर्टिफिकेशन या सबमिशन करना। विदेश में रहने वाले जो लोग पेंशन पा रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शन इसलिए यूजफुल हो सकता है क्योंकि ये पेंशन पाने वालों लोगों के लिए खुद इंडिया या किसी ऑफिस में फिजिकली जाना आसान नहीं होता। उपलब्ध गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार ओवरसीज पेंशन पाने वालों के लिए बैंक, अथॉराइज्ड एजेंट तथा इंडियन मिशन के ऑफिशियल्स के जरिए माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी व्यवस्था जारी की जा सकती है। अब यहाँ समझना ये जरूरी है कि किसी भी रैंडम व्यक्ति या प्राइवेट एजेंट को अपना आधार, पीपीओ, बैंक डिटेल्स या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स देने से पहले उसकी अथॉरिटी प्रोसेस को वेरीफाई करें। पेंशन डॉक्यूमेंट्स के नाम पर फ्रॉड से बचना भी उतना ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है। सर्टिफिकेट समय समय पर जमा करना चाहिए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यह है कि इंडियन एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट, अगर आप विदेश में रहते हैं तो उस देश में मौजूद इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट से ये चेक कर सकते हैं कि वहां पर जो लोग लाइफ सर्टिफिकेट पाने या सर्टिफिकेशन की फैसिलिटी जिनके लिए अवेलेबल है या फिर नहीं है। ये ऑप्शन उन पेंशन पाने वाले लोगों के लिए खास तौर पर यूजफुल हो सकता है जो डिजिटल ऑथराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। आमतौर पर आपके लिए पासपोर्ट, पेंशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और प्रिस्क्राइब्ड लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट मिशन के हिसाब से बदल सकती है। इसलिए अपॉइंटमेंट या विजिट से पहले संबंधित इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट की लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन को जरूर चेक करें।
ओवरसीज पेंशनर्स के लिए एम्बेसी, कल्चरल और कॉन्सुलेट ऑफिसर्स के द्वारा सर्टिफिकेशन से जुड़ी सुविधा उस वक्त उपलब्ध है या फिर नहीं, गवर्नमेंट रिलेटेड गाइडेंस में क्या क्या लिखा गया है, इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अब आते हैं अपने चौथे ऑप्शन पर, यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण। आप आज के समय में सबसे कन्वीनियंस ऑप्शन इनमें से एक ये है, क्योंकि ये आधार बेस्ड डिजिटल ऑथराइजेशन सिस्टम है। गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल के अनुसार जीवन प्रमाण पेंशनर्स के लिए बायोमेट्रिक इनेबल्ड डिजिटल सर्विस और सेंट्रल, स्टेट तथा अन्य गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए ये उपलब्ध है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए पेंशनर्स के आधार कार्ड डिटेल्स और पेंशन रिकॉर्ड का सही लिंकेज बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ एनआरआईज के लिए, पेंशनर्स के लिए एक बात विशेष रूप से समझना जरूरी है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का ये नाम सुनकर ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि पेंशनर्स विदेश में बैठकर किसी भी मोबाइल से तुरंत सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक या फिर फेस रिकॉग्निशन, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पेंशन रिकॉर्ड और टेक्निकल अवेलेबिलिटी जैसी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो इसलिए अगर आप अब्रॉड में हैं और जीवन प्रमाण का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले ये जरूर कंफर्म करें कि आपका आधार, पीपीओ और पेंशन डिसबर्सिंग बैंक रिकॉर्ड प्रॉपर्ली लिंक्ड है और आपका पर्टिकुलर पेंशन सेटअप डिजिटल रूट के अंदर आता है और उसे सपोर्ट करता है। अब आज का एक और प्रैक्टिकल सवाल कि अगर डिजिटल ऑप्शन काम नहीं कर रहा तो उस सिचुएशन में क्या करें। सबसे पहले पैनिक मत कीजिए, अपने पेंशन डिसबर्सिंग बैंक से कांटेक्ट करें और पूछें कि ओवरसीज पेंशनर्स के लिए कौन सा अल्टरनेटिव लाइफ सर्टिफिकेट रूट अवेलेबल है। कई मामलों में प्रिस्क्राइब फिजिकल सर्टिफिकेट को ऑथराइज्ड पर्सन से सर्टिफाई कराकर बैंक पेंशन अथॉरिटी तक भेजने की व्यवस्था भी शामिल होती है। कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने पेंशनर्स के लिए स्पेसिफिक सबमिशन प्रोड्यूसर भी रखते हैं, इसलिए एक ही तरीका सही है या सबके लिए है, ये वाली सोच से आपको बचना जरूरी है। अब इसे हम एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए रिटायर्ड इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अब लंदन में अपने बेटे के साथ रहते हैं और इंडिया से मंथली पेंशन प्राप्त करते हैं। नवंबर का समय आ गया है और उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। उन्हें सिर्फ इस काम के लिए इंडिया आने की जरूरत ऑटोमेटिकली नहीं पड़ती। वो पहले अपने बैंक पेंशन पेइंग बैंक से पूछ सकते हैं कि ओवरसीज लाइफ सर्टिफिकेट के लिए कौन सी प्रोसीजर लागू होती है। अगर डिजिटल जीवन प्रमाण उनके केस में अवेलेबल है तो उस रूट को यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं है या फिर ऑथराइज सर्टिफिकेट या इंडियन मिशन से जुड़ा कोई ऑप्शन चेक किया जा सकता है तो आप उसके थ्रू भी अपना काम करवा सकते हैं। तो अगर आप भी एनआरआई हैं और आपको लगता है कि नवंबर में सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए आपको इंडिया ही आना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से आप किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पेइंग बैंक के हिसाब से फिट बैठता हो। तो अगर आज की ये वीडियो आपको काम की लगी हो, यूजफुल लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।